मैंने कहा था राज्यसभा के चुनाव के अंदर ये लोग जो है पैसे लेकर के वोट देंगे। मेरे पास सबूत आ गए, इन्होंने पैसे दिए हैं। मुख्यमंत्री को सबूत के साथ चिट्ठी भेजूंगा और ईडी डिपार्टमेंट को भी लिखूंगा, प्रधानमंत्री को भी लिखूंगा। ईडी वालों से ये कहूंगा कि आप हर किसी का जाकर के गला पकड़, ये हमारे एमएलए बिके हैं यहाँ पे, और इतना करोड़ रुपया इन्होंने लिया। नाम बताऊंगा किस किस ने लिए, किसने नहीं लिए। सूची कितने लोगों की सूची बताना? अब वो उनको लिखूंगा, उसके बाद आपको जानकारी आ जाएगी कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे लिए। कुछ है, एक दो ऐसे भी हैं जिन्होंने नकार दिया, साफ कह दिया कि हम नहीं लेंगे पैसे, मैं अपनी आत्मा नहीं बेचूंगा, मैं ईमान नहीं बेचूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पैसे लिए, उनकी सूची मेरे पास है। ईडी को भेजूंगा, ईडी से कहूँगा कि आप, अरे भाई उनका चेहरा बेनकाब करो ना, उन बेईमानों का पता तो लगे हरियाणा प्रदेश की जनता को कि वो कौन कौन से शख्स हैं जिन्होंने पैसा लिया था। मुख्यमंत्री को सबूत के साथ चिट्ठी भेजूंगा और ईडी डिपार्टमेंट को भी लिखूंगा, प्रधानमंत्री को भी लिखूंगा। ईडी वालों से ये कहूंगा कि आप हर किसी का जाकर के गला पकड़, ये हमारे एमएलए बिके हैं यहाँ पे, और इतना करोड़ रुपया इन्होंने लिया है। उनके पास सबूत हैं तो वो क्यों रखे बैठे हैं? उनको एकदम ईडी के पास भी जाना चाहिए, जनता में भी उनको बेनकाब करना चाहिए, जो सबूत है उसके सामने रखना चाहिए। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा चुनाव में विधायकों के बिकने का दावा क्या किया? कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान सिंह ने तो अभय को सीधी चुनौती दे डाली। उदय भान सिंह ने कहा कि अभय चौटाला के पास विधायकों के बिकने का सबूत है तो ईडी के सामने रखें। उन्होंने कहा कि इनेलो और जेजेपी दोनों भाजपा की बी टीमें हैं और इसका सबूत आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में फिर से सबके सामने आ जाएगा। उदय भान ने कहा कि अभय चौटाला ने राज्यसभा चुनाव में भी भाजपा का समर्थन किया और अब राष्ट्रपति चुनाव में भी अभय चौटाला भाजपा को ही वोट देंगे। तो चलिए अब आपको अभय चौटाला और उदय भान के बीच हुए वार पलटवार को सुनाते हैं। मैंने कहा था राज्यसभा के चुनाव के अंदर ये लोग जो है पैसे लेकर के वोट देंगे, और मेरे पास सबूत आ गए, इन्होंने पैसे लिए हैं। मुख्यमंत्री को सबूत के साथ चिट्ठी भेजूंगा और ईडी डिपार्टमेंट को भी लिखूंगा, प्रधानमंत्री को भी लिखूंगा। ईडी वालों से ये कहूंगा कि आप हर किसी का जाकर के गला पकड़ते हो, ये हमारे एमएलए बिके हैं यहाँ पे, और इतना करोड़ रुपया इन्होंने लिया है। नाम बताऊंगा किस किस ने लिए, किसने नहीं लिए। सूची कितने लोगों की सूची बताना? अब वो उनको लिखूंगा, उसके बाद आपको जानकारी आ जाएगी कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे लिए। कुछ है, एक दो ऐसे भी हैं जिन्होंने नकार दिया, साफ कह दिया कि हम नहीं लेंगे पैसे, मैं अपनी आत्मा नहीं बेचूंगा, मैं ईमान नहीं बेचूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं, उनकी सूची मेरे पास है। ईडी को भेजूंगा, ईडी से कहूँगा कि आप ईमानदारी से अगर अपना डिपार्टमेंट चला रहे हो तो फिर इसकी इंक्वायरी करो। अच्छी बात है, अभय चौटाला को अब होश आ गया तो अभी सही। ये पहले कह रहे थे कि भाई जो जेजेपी का जो हाथ है वो उसके विनोद शर्मा के जेब में पहुंच गया, और उन्होंने आरोप लगाया था सीधा, और अभी भी घूम फिरा करके आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई उनका चेहरा बेनकाब करो ना, उन बेईमानों का पता तो लगे हरियाणा प्रदेश की जनता को कि वो कौन कौन से शख्स हैं जिन्होंने पैसा लिया था और खुद क्या डील हुई है। जब भी ज़रूरत पड़ती है हमेशा अभय चौटाला बीजेपी के साथ खड़े मिलते हैं, फिर बीजेपी की बुराई करते हैं। कोई भी चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव में भी अभी वहीं जाएंगे। तो ये हर मामले में साथ देते हैं बीजेपी का, और बीजेपी ने लोकदल ख़त्म कर दिया। पहले लोकदल की बी टीम हुआ करती थी बीजेपी, आजकल जो है ना ये तड़प रहे हैं कि हमें कोई साथ लगा ले, हमें कोई साथ लगा ले। आज बीजेपी ने
और जहाँ जहाँ बीजेपी की वहाँ उस पार्टी को ख़त्म कर दिया। यहाँ लोक दल ख़त्म कर दिया, हरियाणा में, पंजाब में अकाली दल ख़त्म कर दिया, बिहार में नीतीश कुमार को ख़त्म कर दिया, महाराष्ट्र में अभी शिवसेना को और उनको ख़त्म कर दिया। जहाँ जिसने इनके साथ समझौता किया है उनको सबको ख़त्म करने का काम ये पार्टी उसको ख़त्म कर दिया उस पार्टी में। क्या लगता है कि अभय सिंह चौटाला ये जो बयान दे रहे हैं, तमाम सबूत हैं उनके पास, दबाव बनाने की कोशिश है क्या सरकार पे, या फिर अपना कोई हित साधना चाहते हैं? नहीं, इसमें लगता ऐसा ही है कि हो सकता है कि अपना हित साधन हो, नहीं तो अगर उनके पास सबूत हैं तो वो क्यों रखे बैठे हैं। उनको एकदम ईडी के पास भी जाना चाहिए, जनता में भी उनको बेनकाब करना चाहिए, जो सबूत है उसके सामने रखना चाहिए। जो भी सबूत है उनके पास में उनको ओपन करो जिससे पता लगे। अभी तो खुद भी ये कह रहे हैं कि भाई अभय चौटाला की भी क्या डील हुई है बीजेपी से, जो बीजेपी का विरोध कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ अभी कल परसों चुनाव लड़े थे, बाई इलेक्शन लड़ा था, फिर बीजेपी के साथ में जाकर के वोट डाल रहे हैं। तो ये भी तो फिर उनको सोचना पड़ेगा, और उन्हें अगर कोई सबूत मिला है तो वो जनहित में, हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में वो बिल्कुल बेनकाब होने चाहिए। वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए जिन लोगों ने बेईमानी की है, जिन लोगों ने पैसा लेकर के वोट दिया है। ये पता लगना चाहिए कि कौन किस तरह का प्रतिनिधि है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले ही अभय सिंह चौटाला ने जेजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जेजेपी के हाथ कार्तिकेय शर्मा की जेब तक पहुंच गया है, जिसको लेकर काफी हंगामा भी मचा था। बहरहाल अभय चौटाला का दावा है कि उनके पास उन विधायकों के खिलाफ सबूत हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लेकर वोट डाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो विधायक कौन हैं, किस पार्टी के हैं और वो कितने पैसों में बिके हैं। बता दें कि नशा तस्करी, धन घोटाला, शराब घोटाला और कई मामलों में भी इसी तरह अभय चौटाला सबूत होने का दावा कर चुके हैं, मगर वो तमाम तथाकथित सबूत आज तक बाहर नहीं आए। पलवल से दिनेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।